साहब, हमारे सरपरस्त एडवोकेट नियाज अहमद लोधी साहब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक बकरावाला साहब, सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद इमरान अरशद नदवी साहब, काजी कारी अनीस अहमद फहमी साहब और हमारे तमाम 6 हल्कों के सुदूर जनरल सेक्रेटरीज, अरकान मजलिस आमिला, अरकान मुंतज़िमा, मैं आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने मेरी कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को अपनी कामयाबी समझा। जब तक इलेक्शन की सरगर्मियाँ जारी रहती हैं उस वक्त तक बाहमी इख्तिलाफात सियासी तौर पर बाकी रहते हैं और जब फैसला आ जाता है तो फैसला आ जाने के बाद फिर ये सारे इख्तिलाफात बालाए ताक रख दिए जाते हैं और जिस शख्स को नुमाइंदगी मिलती है वो शख्स पूरे शहर का नुमाइंदा होता है। तो मेरी ये कामयाबी सिर्फ मेरी कामयाबी नहीं है, इस पूरे शहर की कामयाबी है, तमाम बिरादरियों की कामयाबी है, तमाम तंजीमों की कामयाबी है, तमाम इदारों की कामयाबी है और इस शहर के हर एक वोटर की कामयाबी। मैं आप हजरात के सामने इस बात का अहद करता हूँ कि चुनकर आ जाने के बाद माजी में भी मैंने अपने मुखालिफिन कहो, अपने हरीफ कहो, उनको कभी मैंने अपना मुखालिफ नहीं समझा। बाहमी तौर पर जब कभी हम किसी शादी की तकरीब में, किसी प्रोग्राम में मिलते रहे तो मैंने हमेशा पहल की और आगे बढ़ कर के उन्हें सलाम किया, मुसाफा किया, आपस में गुफ्तगू हम करते रहे। ये इख्तिलाफात वक्ती होते हैं और ज़ाती इख्तिलाफात नहीं होते। इलेक्शन आता है, कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि आदमी कुछ इख्तिलाफात को लेकर के आगे बढ़ता है। बाद में एहसास होने के बाद हर एक शख्स इस बात का इजहार करता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी और मुझे दोबारा पिछले टर्मों के साथ कामयाबी अता की। बहुत सारे मेरे ऐसे काम हैं जो अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए हैं। अब इस शहर ने मुझे दोबारा मौका दिया है और दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो वो सारे काम इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करूंगा और इस शहर के लोगों ने मुझसे जो उम्मीदें वाबस्ता की हैं इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। आने वाले दिनों में शहर के अंदर आज इस वक्त जो हालात हैं उन हालात के सद्देबाब के लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो और किसी की इज्जत पर, किसी की जान पर और किसी के माल पर दस्तरदराजी ना हो। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे अल्लाह की रहीम और करीम ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी मिलेगी। जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारान का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खुशी के इस मौके पर मेरी इज्जत अफजाई की, इस्तकबाल किया और मुझे फिर से जो है खुशी की हालत में देख करके उन्हें भी खुशी हुई है। माजी में हमने इसी दफ्तर के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओं का, उनकी कामयाबी पर हमने इस्तकबाल किया था। आज मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हैं कि नफरत के इस माहौल में आपस में मोहब्बत करने वालों को एकजुट हो करके अपने मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हम अपनी जगह रहते हुए मुल्क में बरसरे इख्तियार पार्टियों के साथ ताल्लुकात बना करके अपना काम, कौम और मिल्लत का काम निकालना हमारी जिम्मेदारी है और इसके पेश नज़र हमने पिछले 5 सालों में भी अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल, उसकी पॉलिसी को सामने रखते हुए काम किया। आइंदा भी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जो बरसरे इख्तियार लोग हैं उन लोगों से अपने शहर की तामीर और तरक्की के लिए किस तरह काम लिया जाए, उस बात के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। आज हालात मुल्क के इंतहाई दिगरगू है।
यूपी के एक शहर संभल में वहाँ की शाही जामे मस्जिद को आज टारगेट किया गया है। और इसी तरह उनका प्रोग्राम ये है कि मुल्क भर में जहाँ कहीं इस तरह की तारीखी इमारतें हों, तारीखी मस्जिदें हों, तारीखी यादगार हो, उनको वो लोग ख़त्म करने के दर पे हैं और उसका वजूद मिटाने के दर पे हैं। ऐसे हालात के अंदर हम लोगों को बड़ी हिकमत और दानाई के साथ और बहुत सब्र और ज़ब्त के साथ आगे बढ़ना होगा और अपनी शनाख्त, अपनी मिली शनाख्त, अपनी मजहबी शनाख्त बाकी रखने के लिए जद्दोजहद करनी होगी। इस मुल्क में ऐसे हज़ारों मकामात हैं जो माजी में वजूद में आए और ये वो अलामात और निशानियाँ हैं जो यहाँ किसी ज़माने में मुसलमानों का इक़्तिदार था और उन्होंने जो है इस मुल्क को वो तारीख़ी निशानियाँ दी है। आज नफ़रत के माहौल में जो लोग जी रहे हैं और नफ़रत से मुतासिर हैं, वो उन तमाम मोहब्बत की निशानियों को मिटा देना चाहते हैं। हालात बड़े अजीब व गरीब हैं, काम करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इंतहाई नामुसाइद हालात में भी इंशाअल्लाह हम काम करने की कोशिश करेंगे। मैं जमीयत उलमा का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस खुशी के मौके पर बुला करके मुझे इज्जत दी, मेरा इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।